अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। मैं हूं आपका मेज़बान जाज़िब रज़ा और आप सबको खुशामदीद है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हमारे पास है डाहाटसू टाफ्ट पर्ल ब्लू कलर में ये गाड़ी है और 2021 का मॉडल है, 2024 की इंपोर्ट है और जस्ट 30,000 किलोमीटर तक ड्रिवन है। और इस गाड़ी की अगर ग्रेड की बात की जाए तो ये आर ग्रेड की गाड़ी है। सो बिल्कुल नीट एंड क्लीन गाड़ी है इसकी। हम फर्दर डिटेल्स को भी डिस्कस करेंगे, इसका वॉक अराउंड करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि आपको टाइम की अपडेट्स मिल सकें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं संग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूं और आपसे शेयर करता हूं। तो आइए सबसे पहले इस गाड़ी का वॉक अराउंड करते हैं, उसकी फर्दर डिटेल्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इस गाड़ी के एक्सटीरियर पे आते हैं। तो इस गाड़ी की अगर आप ओवरऑल फ्रंट से भी लुक्स देखें तो ये गाड़ी आपको प्रॉपर एक ऑफ रोड वाली फील देती है। और इसके अगर आप हेडलाइट्स देखें तो ये आपको इसके अंदर LED के अंदर हेडलैम्प्स मिलते हैं और उसी के अंदर इंटीग्रेटेड DRLs और उसी के साथ आपको इंडिकेटर्स दिए गए हैं। फिर इसकी जो आपको हेडलाइट्स के सेंटर में काफ़ी बड़ी क्रोम में ग्रिल, तो इसमें टाफ्ट जो है वो इम्पोज हुआ हुआ है। और इसके साथ बम्पर पे आते हैं तो आपको बम्पर पे सिल्वर कलर पेंटेड के अंदर आपको डिफ्यूज़र्स मिल जाते हैं, ये भी इसको काफ़ी ऑफ रोड फील दे रहे हैं। इसके साथ LED में आपको फॉग लैंप्स दिए गए हैं। एंड ओवरऑल इस गाड़ी की जो फ्रंट एंड से लुक्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा इसको मैं इसको खैर मिनी हमर से भी अगर मैं कंपेयर करूं तो मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा, आप इसको 660 सीसी कैटेगरी की मिनी हमर कह सकते हैं। और इसके साथ इसके फ्रंट एंड के ऊपर आपको 2 पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं। साइड व्यू मिरर्स इस गाड़ी के अंदर सेम बॉडी कलर में आते हैं जो कि ऑटो हैं, ट्रैक्टेबल हैं। इसके साथ इसमें बड़े खूबसूरत आपको ग्रेइश टोन के अंदर या इसको आप ब्रश एल्यूमिनियम फिनिश भी कह सकते हैं, आपको डाहाटसू के ओरिजिनल 15 इंचज़ के अंदर अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। इसके अंदर आपको योकोहामा का टायर मिलेगा जो कि बिल्कुल न्यू है। और इसके साथ यहाँ पर आपको फेंडर के अंदर इंडिकेटर दिया गया और ये गाड़ी इसके इंडिकेटर के अंदर भी आपको एक ये इस तरह का एक आप इसको कह सकते हैं डेकोरेट किया हुआ इस गाड़ी को, ये जापान से इस तरह से मॉडिफाइड आई है। फिर इसके ऊपर डोर्स के ऊपर आपको मोल्डिंग मिल जाती है क्रोम फिनिश में। और फिर इसके अगर साइड स्कर्ट्स देखें तो ये भी सेम उसी तरह जैसे फ्रंट एंड के ऊपर है डिफ्यूज़र्स वाला एरिया, उसी तरह ये आपको इसके एक ऑफ रोड वाला टच दे रही है। इसके साथ इसके डोर्स के ऊपर अगर आप देखें तो साइड पे एक शार्प सी आपको टॉप पे एक करैक्टर लाइन मिल जाती है। और इसके जो डोर हैंडल्स हैं ये आपको सिल्वर पेंटेड मिलेंगे और इसमें आपको स्मार्ट एंट्री का फीचर भी मिल जाता है। इसके साथ इसके अंदर आपको ओरिजिनल प्री इंस्टॉल्ड एयर प्रेस मिल जाएंगे। फिर इसके ऊपर आपको रूफ रेल मिल जाती है, जैसे मैंने आपको कहा है कि ये 660 सीसी कैटेगरी की आप इसको एक ऑफ रोड कार कह सकते हैं। और सबसे मज़ेदार फीचर है जो आपको 660 सीसी किसी और गाड़ी में नहीं मिलेगा, वो है इसका मून रूफ। तो इस गाड़ी के अंदर आपको मून रूफ ही मिलता है। अंदर से मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और इसके साथ इसके रेयर एंड पे आपको माइक्रो डायमंडीना मिल जाएगा। बॉडी एम्बेडेड आपको स्पॉइलर दिया गया है जिसके अंदर हेडलैम्प और फिर आपको रेयर वाइपर बिल्कुल फ्रंट एंड की तरह। रेयर एंड के ऊपर भी ब्रेक लैंप्स के दरमियान में आपको एक क्रोम फिनिश में आपको एक फ्रिल मिल जाएगी। टाफ्ट की बैजिंग है, डाहाटसू का एम्बलम है। फिर रेयर बम्पर के ऊपर भी आपको सिल्वर पेंटेड डिफ्यूज़र्स दिए गए हैं। और रेयर एंड से भी इस गाड़ी की लुक्स काफ़ी ज़्यादा आपको ऑफ रोड वाली नजर आएंगी। और रेयर एंड के ऊपर इसके आपको 2 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, साथ इसके यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं और इसके ऊपर भी क्रोम में फ्रिल दी गई है। और ये आपको मैं इस गाड़ी की जो है राइट साइड से कंडीशन दिखा रहा हूँ, लुक्स दिखा रहा हूँ, बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी है। और इसके यहाँ डोर्स के ऊपर जो रोकर्स का एरिया है यहाँ पे भी टाफ्ट की बैजिंग हुई हुई है। सो ओवरऑल ये इस गाड़ी का एक्सटीरियर है। और अब चलते हैं हम इस गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। इंटीरियर में सबसे पहले अगर आप इसके डैशबोर्ड की लुक्स देखें तो ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव हैं और काफ़ी एलिगेंट लुक्स है और आपको प्रॉपर ऑफ रोड गाड़ी वाली फील दे रही हैं। आप इसका अगर आप देखें डैशबोर्ड का एरिया सारा काफ़ी एक आपको बॉक्सी से डिज़ाइन के अंदर है और प्रॉपर एक ऑफ रोड गाड़ी वाली सारे पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। और स्पेसिफिक गाड़ी के अंदर आपको 8 एयर बैग्स मिलते हैं, स्टीयरिंग व्हील, डैशबोर्ड, फ्रंट सीट्स, फ्रंट पिलर और रेयर पिलर्स के अंदर। और इसके साथ इस गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील है ये आपको 3 स्पोक में मिलता है। राइट और लेफ्ट स्पोक के ऊपर यहाँ पे आपको सिल्वर पेंटेड फ्रिल मिल जाती है। राइट स्पोक के ऊपर आपको अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल दिया गया है और इस गाड़ी में ये अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल भी आ रहा है। इसके साथ पावर मोड भी आता है इसके अंदर, जिसके अगर आप इसको एंगेज करते हैं तो ये गाड़ी अपने फुल पोटेंशियल को यूज़ करेगी, लेकिन उसके साथ डेफिनेटली फिर आपकी फ्यूल एवरेज लो हो जाती है। और फ्यूल एवरेज की बात करें तो इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ज़बरदस्त आपको एवरेज मिल जाएगी। अगर आप इसको ऑन एवरेज इंटरसिटी भी लेके फिरते हैं तो ये 17-18 किलोमीटर से लेके ऑन हाईवे आपको 21-22 किलोमीटर पर लीटर तक भी एवरेज दे सकती है। और इसके साथ इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है इसके अंदर ओरिजिनल जापानीज़
आपको पैनासोनिक स्ट्राडा मिल जाएगा, और बस ये जापानीज़ लैंग्वेज के अंदर है, तो ये थोड़ा सा आपको ट्रिकी होगा इसको यूज़ करना। वैसे इसके अंदर DVD वगैरह का इनपुट भी होता है। और उसके बाद डिजिटल के अंदर आपको क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा, और ये इसका गियर नॉब है PRNDSB, और इसके साथ एयर वेंट्स का स्टाइल भी सेम ऑफ रोड वाली फील दे रहा है आपको। फिर ये जो इसके आपको ऑरेंज से कलर के अंदर ब्रश एलुमिनियम जो ऑरेंज, अगर मैं इसको कंट्रास्ट में कहूँ तो सेम ये आपको ऐसे लग रहा है जैसे ये एलुमिनियम फिनिश है, लेकिन ये प्लास्टिक बिल्ट है। और इसी तरह इसके राइट साइड के ऊपर और इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर भी सेम यही टेक्सचर जो है यूज़ हुआ है। और यहाँ पे इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स हैं, और माइक, इसमें इनबिल्ट माइक भी आता है। फिर इसके साथ जो इसका रियर व्यू मिरर, ये आपको ऑटो डिम मिलेगा। ये इसके हेडलैम्प्स हैं, और यहाँ पे आपको इसका रेडार दिया गया है। शेड्स जो हैं इसके अंदर आपको दोनों में वैनिटी मिरर मिल जाते हैं। और इसके साथ इस गाड़ी का जो ऑल आप समझें कि ब्लैक कलर टोन के अंदर इंटीरियर है। जस्ट इसके जो रेयर एंड से डोर्स हैं और जो सीट्स हैं वो आपको लाइट से ग्रेश शेड में मिलती हैं। और उसके बाद आते हैं जिस गाड़ी का जो सबसे मज़े का फ़ीचर है वो है जी मून रूफ़। सो इस गाड़ी में आपको मून रूफ़ मिलता है। ये इसमें बस थोड़ा सा ड्रॉबैक ये है कि ये ओपन नहीं होता, आप जैसे इसको ऐसे कवर कर सकते हैं, ठीक है। और ये फ़िक्स है, ये ग्लास फ़िक्स है। और वैसे अगर ये ओपन होता तो मेरे ख्याल से इस गाड़ी की कीमत जो है शायद 40-50 लाख और बढ़ जाती। तो खैर बाकी डोर पैनल्स के टोटल प्लास्टिक बिल्ट हैं, क्रोम फिनिश में इसका डोर लैच है। सीट्स इसकी फैब्रिक फिनिश में है, और सीट्स के अंदर भी आप देख सकते हैं सेम इसी कंट्रास्ट के अंदर ऑरेंज से इसके अंदर आपको स्टिचिंग दी गई है। तो ये थोड़ा सा आप समझें इसकी जो स्पोर्टी लुक्स दे रही है इस गाड़ी को। और बाकी इसका जो सीट्स का टेक्सचर है, डिज़ाइन है, पैटर्न है, ये भी ऑफ रोड गाड़ी वाला है। यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है, इसमें सफिशिएंट स्पेस है। यहाँ पे आपको एक अपना फ़ोन रखने के लिए स्पेस मिल जाएगी, लेकिन इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलती। इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक दी गई है, ऑटो होल्ड का फीचर आता है। राइट साइड पे इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन है, उसके साथ इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल आता है, एंटी कोलिजन आता है, ऑटो इंजन स्टार्ट स्टॉप का फीचर है, पार्किंग का यहाँ पे फीचर दिया गया है। साइड में इसके रिट्रैक्टेबल ऑटो एडजस्टेबल हैं। ड्राइवर साइड का डोर फुली ऑटो सिंगल टैब है। यहाँ पे इसके विंडोज़ के लॉक के बटन्स हैं। अब मैं आपको इस गाड़ी का स्टार्टअप दिखाता हूँ। सो ये इस गाड़ी की है जी, और बड़ी खूबसूरत सी की है, और डायहार्ट्सो का एम्बलम, और ये चेक करें आप। ये वैसे कवर केसिंग है, लेकिन ये केसिंग भी इसकी जापान से इंस्टॉल्ड है ये। सो अभी हम करते हैं इस गाड़ी को स्टार्ट। सो ये इस गाड़ी का स्टार्टअप है। बड़े खूबसूरत सा स्पोर्टी लुक्स हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। सेंटर में एक तक आपको तकरीबन 4.4 इंच के अंदर MID डिस्प्ले दिया गया है, जिसके अंदर आपको इस गाड़ी की तमाम जो डिटेल्स वगैरह इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी। उसको अगर हम फर्दर एक्सप्लोर करते हैं, सो यहाँ पे अभी इसकी जो यहाँ पे क्लॉक आ रहा है, ये ETC का आ रहा है, जो कि ETC बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन होता है, जो कि जापान में चलता है। बहरहाल ये जापानीज़ में है सारा। और ये ओवरऑल इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की लुक्स हैं, और ये भी जो है ये जापानीज़ में है, तो इसको भी मुझे आइडिया नहीं है इसको ऑपरेट कैसे करना है। लेकिन बहरहाल अच्छी बात यह है कि आप इनको कन्वर्ट करवा सकते हैं। आफ्टर मार्केट आपके पास ये फैसिलिटीज़ हैं कि आप इनकी जो लैंग्वेज है उसको कन्वर्ट करा सकते हैं। और एयर कंडीशन अभी इसका ऑन हुआ है, अभी तकरीबन 44-45 डिग्रीज टेम्परेचर चल रहा है बाहर, और लेकिन एयर कंडीशन की परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त, बहुत कमाल है। फ्रंट एंड से इस गाड़ी की जो सीटिंग कैपेसिटी है बहुत ज़बरदस्त है, खुली डुली ह्यूज। रेयर एंड से इस गाड़ी की सीटिंग कैपेसिटी बहुत ह्यूज है, खुली डुली है। आप देख सकते हैं मेरे नीज़ के अंदर अच्छा खासी स्पेस है। रूम ह्यूज, अच्छा खासा, कोई इशू नहीं है। और फ्रंट एंड की तरह रेयर एंड से भी सीट्स की बहुत कंफर्टेबल है। और रेयर पैसेंजर्स के लिए आपको हेड रेस्ट भी दिए गए हैं 2। सो 4 लोग यहाँ इस गाड़ी के अंदर बड़े कंफर्टेबली ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ सेंटर में एक हम्प भी आता है, सो जिसकी वजह से यहाँ पर आप एक छोटा शायद बच्चा एक बिठा सकते हैं, लेकिन 4 लोगों के लिए गाड़ी सफिशेंट है। फिर इसके रेयर एंड से अगर आप इसके डोर्स देखें तो इसके जो विंडो का कंट्रोल है ये सेम वही ऑफ रोड टाइप जैसे हमर की फ़ील होती है, सेम उसी तरह डिज़ाइन है सारा इसका जो विंडो का कंट्रोल है। सो ओवरऑल इस गाड़ी की लुक्स बहुत ज़्यादा वही टिपिकल ऑफ रोड वाली जैसी लुक्स होती है, यानी कि आप इसको गाड़ी को 660 सीसी की हमर या ऑफ रोड गाड़ी कह सकते हैं। अब मैं आपको इसके बूट स्पेस पे लेकर चलता हूँ। सो इस गाड़ी के हम बूट स्पेस पे आते हैं, तो इसमें आपको बूट स्पेस जो है वो काफ़ी डिसेंट मिल जाएगा। इसमें आपके तकरीबन एक छोटा, एक मीडियम या एक स्मॉल साइज़ के 2 आपके जो है सूटकेस। और फर्दर इसका एक और ज़बरदस्त चीज़ ये है कि इसका जो ये बूट सेपरेटर है ये प्लास्टिक बिल्ट है,
सॉलिड है पूरा। और यहाँ पे आपको इसकी पूरी टूल्स वगैरह, पंचर किट वगैरह मिल जाएगी। और इसकी सीट्स को आप स्प्लिट भी कर सकते हैं, उसकी बूट स्पेस को मज़ीद इन्हांस कर सकते हैं। और इसके बूट टेल गेट के ऊपर इंसुलेशन दी गई है। और एक और चीज़, आजकल जितनी भी जैपनीज़ गाड़ियाँ आ रही हैं उनकी जो फेंडर्स होते हैं, बॉडी मैक्सिमम आप समझेंगे काफ़ी बॉडी पार्ट्स होते हैं वो उसके फाइबर फिनिश में आ रहे हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं इसका जो टेल गेट है, ये इसका जो अंदर से ये एरिया सारे फाइबर फिनिश के अंदर है। सो ये आपको अक्सर जापानीज़ गाड़ियों के अंदर देखने को मिलेगा फाइबर के अंदर। सो ये ओवरऑल इस गाड़ी की मैं आपको रेयर एंड से लुक्स दिखा रहा हूँ। सो ये था जी आज का हमारा रिव्यू डायहाट्सू टाफ्ट 2021 मॉडल, 2024 की इंपोर्ट है, आर ग्रेड की गाड़ी है, पर्ल ब्लू कलर है और जस्ट 30,000 किलोमीटर्स ड्रिवन है। और बाकी इसकी फर्दर डिटेल्स के लिए आप मुझसे किसी भी वक्त कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इस गाड़ी की जो आस्किंग प्राइस है 40 लाख है, 40 लाख रुपए। और इस गाड़ी को अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो आप किसी भी वक्त विज़िट कर सकते हैं। सिग्मा मोटर्स लाहौर यूसीपी की ऑपोजिट लोकेशन है, इसीलिए आप गूगल कर सकते हैं। और इसकी फर्दर डिटेल्स के लिए आप मुझसे किसी भी वक्त कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो ये था जी आज का रिव्यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। लेकिन उससे पहले मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने को मिलती रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाता रहूँ और कंसिस्टेंटली बनाता रहूँ और आपसे शेयर करता रहूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, इंशाल्लाह विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।